अगर मैं शुरू में ही बता दूँ ना, तो एज़ अ गर्ल मेरे में कभी उतना लस्ट रहा नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दूँ। बट जिस तरीके से मैं इस टॉपिक के रिसर्च कर रही थी, मेरे को बहुत सारे मेल अवेलेबल हैं ऑलरेडी बाहर, जो कि इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं और जो कि इस बारे में बहुत सी बातें करते हैं। उनसे बहुत अच्छी अच्छी ऐसी कुछ सीखने को चीज़ें मिली हैं। और जैसे बात करें ना, लस्ट के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं अच्छी जो कि मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, उससे कभी घटिया चीज़ों को एंट्री ही नहीं मैं देती हूँ अपनी लाइफ में। तो वो सब कॉम्बो को ऐड करके मेरे पास एक अच्छे खासे ही चीज़ें हैं, जिससे आई थिंक तुम्हारे को लस्ट कंट्रोल करने में, तुम्हारी जो डेस्परेशन है, जो पोटेंशियल जो लस्ट रोक के रखा है, वो सब चीज़ों से बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन मिल सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को स्टार्ट करता है। यहीं से अगर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन बात करें ना, तो बात ऐसी है कि एक जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर है। तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ 4-5 साल, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। हाँ, मैं परेशान रहा करती थी। मुझे बहुत ना ऐसे डिप्रेशन टाइप हो गया था 1-1.5 साल के लिए। और मैंने अभी जब उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मैं तब बहुत फ्री रहती थी, मैं बहुत वेली रहती थी, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं काम। तो ना, खाली दिमाग या वो तो फालतू हरकतें करने पे बस करता था हरकतें। मैं फालतू कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, फालतू कुछ ना कुछ घिसी पिटी बातें, एक चीज़ को बहुत ओवर थिंक करना, परेशान हो जाना हो। यही बात है, तुम्हारा भी अभी दिमाग ना उतना ज़्यादा फ्री है ना, उतना ज़्यादा फ्री है, तुम ना लस्ट को एंट्री दे रही है अपनी लाइफ में। अब मैं जैसे तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, जैसे जो लोग काम वाम करते रहते हैं, थोड़ा जैसे मैं अपना बता दूँ। मैं अब जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ ना, 2-3 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। फिर वही अपना नहा धो, खाओ पियो और रिसर्च करो, तो थोड़ा पढ़ाई करते ना, थोड़ा नींद नींद आने लगती है। सारी चीज़ें करते करते मैंने ना पूरा दिन ऐसा निकल जाता है। सो अभी यही बात है, जो लोग लस्ट के मारे हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक फ्री हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, रील्स स्क्रॉल करता होंगे, उनके पास गंदी लड़कियों की वीडियो आती होंगी, वो मुस्कान खा रही लड़कियां जो कि बस बॉडी दिखाती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहन के आती हैं, तो मैं ट्रिगर करती तो मेरे दिमाग को पैसा बना रही हैं वो लोग। इस टाइप की लड़कियां तुम्हारे को फालतू में जानबूझ के तुम्हारे को उस टाइप का कंटेंट दिखाते हैं, जो कि आराम से ट्रिगर कर देता तुम्हारे लस्ट को। तुम आराम से ट्रिगर इसलिए हो रहे हो कि तुम वेले बैठे हो। तुमको ट्रिगर नहीं भी होना होगा ना, तुम्हें लगेगा मैं फ्री हूँ, मैं देख लेता हूँ ना इसकी वीडियो। फिर वही तुम एक जाल में फंस जाते हो, गिरते चले जाते हो। जो इंसान में सब, मैं क्या कह रही हूँ, सबके अंदर लस्ट होता है, लड़कियों में भी लस्ट होता है। बट हर किसी का ऐसे आसानी से ट्रिगर नहीं हो जाता है। बहुत लोगों का लस्ट बहुत महीनों लग जाते हैं उनको लस्ट जैसा फील करने में भी। समझ रहे हो, तुम्हारा इतना ट्रिगर जो हो रहे हो ना एकदम से तुम्हारा दिमाग, इसका मतलब यही है तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो अपनी लाइफ में। तुम थोड़ा बहुत काम कर लोगे ना, तो मेरे को लस्ट का ही फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई, लस्ट का मन भी हो रहा होगा ना कि भाई कुछ गंदी वीडियो देख लो, या किसी लड़की से बात कर लो, या कुछ तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ये सब करने का भी। तो ये जो तुम्हारा खाली दिमाग है ना, इसको यार किसी ना किसी चीज़ से फुलफ़िल करो, किसी ना किसी ऐसे काम दो अपने आप को कि तुम्हारा दिन ना निकलते चले जाए। और तुम्हें थोड़ा सा ना इसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें उठना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर मैं कुछ अच्छा चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे थोड़ा मेहनत पसीना, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इंसान सीरियस होगा वो बिल्कुल करेगा। सब लोग अच्छे अच्छे जिन्होंने मैंने देखा जब मैं रिसर्च कर रही थी, 10-10 साल, 5-5 साल तक लोगों में इतना लस्ट रहता है, इतनी डेस्परेशन रहती है, उसके बाद भी वो लोग बाहर निकल के आए हैं। और ये जो सारी एडवाइजेस हैं, मैंने उन लोगों से ही लिए हैं और तुम लोग को बता रही हूँ मैं। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करते रहो अपनी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनका लस्ट ना बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतना पीक भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत उनको है। मैं तुम्हें सजेशन देना चाहती हूँ, एक ना रिलेशनशिप में आ जाओ। ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि भाई लस्ट के लिए रिलेशनशिप में जाए तो बहुत बेकार बात हो जाएगी, बट मैं कह रही हूँ कि ना, तुम ना एक्सपीरियंस करो वो चीज़ एक बार जाके, कि यार लस्ट को इतना ओवर हाइप, इतना ओवर रेटेड बनाया क्यों है। ये नॉर्मल एक लड़की है, इसको मैं इंस्टाग्राम पे जब देख रहा हूँ तभी इतनी फैंसी और इतनी खतरनाक बॉडी लेके क्यों आ रही है, बट नॉर्मल लड़की तो ऐसी होती है। तो तुम ये चीज़ जब अपने प्रैक्टिकली अपने दिमाग को समझाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा भाई, मोह माया फालतू की घटिया चीज़ें हैं ये तो मेरे को इंटरनेट पे कोई पैसे कमाने के चक्कर में तो मेरे को ट्रिगर करने आ रहा है बार 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 बार। बट जो रियल में लड़की है, वो तो कितनी सिंपल अच्छी है, वो तुमको अच्छे से ट्रीट कर रही है, अच्छे से बातें कर रही है एटलीस्ट। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, लस्ट पता है ट्रिगर क्यों होता है? लस्ट ट्रिगर ऐसे होता है कि ग्रुप में 4 लड़के जब होते हैं ना, वो गंदी बातें करते हैं, तो पाँचवा आके भी ना फोर्सफुली उसको बैठ के वहाँ पर बात करना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा लड़के बहुत ज़्यादा यूनिटी में रहते हैं, जो सब करेंगे वही पांचवा भी करेगा, जो तीसरा करेगा वो दूसरा भी करेगा, ये सारी चीज़ें। लड़कों ग्रुप में वीडियोस शेयर होती हैं, 18+ वीडियोस, भाई लेटेस्ट आई है, तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले करके।
तुम्हारी संगत तुमको बिगाड़ देती है बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर ये भी करो कि ऐसी संगत में पहली बात तो पढ़ो बड़ो मत। और गलती से तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल गई ना, वो तुम्हें इतनी अच्छी डेफिनेशन बताएगी, इतनी अच्छे से वो कंट्रोल करना सिखाएगी कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि ऐसा होता ही क्यों है कि यार लड़कियों में लस्ट नहीं है, लड़कों में है। और देखा जाए तो दोनों ही ह्यूमन है। यही बात है ना, लड़कियों को मतलब ही नहीं है। लड़कियों को ऑलरेडी रियलिटी पता है कि यार नॉर्मल लड़का ऐसा है। इंटरनेट पे वो तो कहीं स्टेरॉइड लगा के आ जाएगा, कहीं इंजेक्शन लगवा के आ जाएगा, कहीं कुछ कुछ करके वो तो बस आ जाएगा। आईसी राइड वाले गाने पे मटके का। तुम लड़के ज़्यादा ना फेंटिसाइज, ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हो लड़कियों को इंटरनेट पे फालतू में। लड़कियां करवाती भी हैं, लड़कियां होती हैं ऐसी बहुत सारी जिनके मैं अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। तो बात ऐसी है कि जब एक नॉर्मल लड़की होगी ना, वो तुमको सिखाएगी कि तू क्या बेवकूफ़ है क्या। इतनी सारी आंटी हैं, इतने सारे लोग। मैंने देखा है व्यूज़ के लिए इंटरनेट पर अगर जैसे सर्च कर लो ना, भाभी करके कोई सा वर्ड या कुछ भी, तो इतनी ज़्यादा अजीब 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 वीडियो आती है, मैं क्या बताऊँ। और इतने व्यूज़ इतने शेयर इतने कमेंट्स हर लड़के के, मतलब इतने ज़्यादा लोग लस्ट के पागल हैं। रियल में वो लड़की आई क्यों है? तुम्हारा लस्ट ट्रिगर करने के लिए। तुम्हारे को लस्ट ट्रिगर करवाना तो जाओ और वीडियो भी छोड़ दो अभी। पर अगर तुम थोड़ा भी दिमाग से सही हो, अभी इतने ज़्यादा नहीं खराब सड़ नहीं गया दिमाग, तो तुम्हें समझना चाहिए जो लड़कियां होती हैं वो रियलिटी में बहुत सिंपल होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तुम्हारी तरह एक ह्यूमन होती हैं वो। तो मैं एक छोटी सी और बहुत सिंपल प्यारी बात बताऊँ ना, बहुत से लोगों में लस्ट होता है, बहुत से लोगों में कम लस्ट होता है। तो उनको पता है कि चीज़ें अच्छे से कैसी होती हैं। बहुत से लोग रिलेशनशिप में, बहुत से लोग शादी करते हैं, बहुत से लोग मैरिड हैं। अब इसके लिए तो ये है नहीं कि उनमें लस्ट नहीं होता होगा, उनमें लस्ट है, बट उनके पास एक पार्टनर भी है। मैं जब भी कह रही थी रिलेशनशिप वाली चीज़ें ऐसी जो कि तुम्हें सिखाती है कि ढंग से चीज़ें भी कैसे हो सकती हैं। मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इतनी सारा पॉपुलेशन बढ़ के रही है, इतना सारा सब कुछ हो क्यों रहा है, समझ रहे हो। तो अगर तुम एक नॉर्मल एक ढंग से एक जेंटलमैन बन के भी किसी रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो नॉर्मली भी चीज़ें होती हैं जो कि कभी लस्ट को ट्रिगर नहीं करवाती हैं। ठीक है, थोड़ा लास्ट में आ जाएगा जो कि आई थिंक बहुत सिंपल सा है बट काम का है। देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो ना, तुमको एक एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं जब अपने डिप्रेशन में थी तब टाइम लगा अब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, बट मैंने रोज़ रोज़ एफर्ट लगाए, रोज़ रोज़ हाथ पैर मारे कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को मैं पकड़ूँ, कोई ना कोई चीज़ मेरा सहारा बने और मैं निकलूँ। मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने लगी थी। हाँ, ये भी एक अलग ही अपना एडिक्शन है, बट मेरे को वो एडिक्शन बहुत ख़तरनाक लगता था अपने लिए। तो मैं नेटफ्लिक्स को एक अपना सहारा बना के मैं आगे बढ़ती थी। मेरे को जब डिप्रेशन था तब मैं बहुत ज़्यादा ना आस पड़ोस में जो लड़के रहते थे, जो लड़के रहते थे, उनसे बात करती थी, जो कि हाँ उतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं थे, बट बात करती थी मैं, ताकि वो चीज़ से वो हो। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी कि तुम उनमें घुस के इस चीज़ से हट सको। तो आई होप तुम इस चीज़ पे भी ध्यान दो कि यार दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बस लस्ट है तो लस्ट ही रहेगा, तो और किसी का सहारा लेके भी निकल सकते हो उन चीज़ से। हाँ, इनिशियल डेज में बहुत दिक्कत आती है किसी भी नई चीज़ को करने में, बट तुम कर लोगे। और ये जितने भी लोग हैं बाहर जो कि इसको एक बिज़नेस के उसमें देख रहे हैं, एक बिज़नेस कैटेगरी आ गई है कि जो नॉर्मल लड़के जो घूम रहे हैं आसपास जिनमें लस्ट है उनको ट्रिगर करो, उनसे पैसा बना। तो आई होप तुम इस मार्केट को, इस बिज़नेस को समझ लो कि हाँ ये तुम्हारे लस्ट से पैसा बना रहा है, तुम्हें बर्बाद करके पैसा बना रहा है, तो तुम इनको पैसे दो ही मत। तुम उनको कुछ ऐसा करो ही मत, उनको ट्रिगर ऐसा करो ही मत, क्योंकि ये तुम्हें पता है ना बस खुद के फ़ायदे के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सो प्लीज़ भाई समझ जाओ ये बात। बहुत सारे ना नई नई चीज़ें होती हैं धरती में, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें जब इंसान घुसता है तो ऑलरेडी वो बिज़ी हो गया अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी उसका टाइम ऐसी जगह पर चले गया जो कि फालतू जगह पर जा रहा था। तो आई होप तुम उस चीज़ में इंडल्ज हो जाओ, उस चीज़ में घुस जाओ, तो चीज़ें ना काफ़ी बेटर हो जाएंगी। ठीक है। सो हाँ, ये कुछ वीडियो थी, मेरे को जितना जो भी पता था मैंने बताया, और आई होप ये चीज़ बिल्कुल, आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल काम की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये ट्राई करा है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताई है। ओके, सो अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा माइक डेड हो रहा है।